गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा गुरुजी ने एक अपना वो मेरे को यही मंत्र दिया हुआ है जब से गुरुजी के साथ ज्वाइन करी हूँ मैं। तो हमेशा हमेशा हर पल हर समय उनका शुक्राना ही शुक्राना है। जैसे मर्जी ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, गुरुजी की मेहर से बहुत अच्छी, बहुत उन्होंने हमारी जर्नी इतनी अच्छी कर दी है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास दिन था। पता नहीं किरण आंटी के मन में भी ये बात आ गई, शायद मैं ना भी आती, मैं पूरा सत्संग घर में बैठ के देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं आंटी, सबसे बड़ी बात ये गुरुजी की कॉल थी आज मेरे लिए। मैंने इनको यही बोला कि मेरे लिए गुरुजी की कॉल है। आंटी कहते नहीं आना, मैं ओवर भेज देती हूँ करके। मैंने कहा नहीं आंटी, इतना पाप मत चढ़ाना, मैं अपने आप आ जाऊँगी। गुरुजी ने आज अपने दरबार में बुलाया है। और आज का दिन स्पेशल मैं इसलिए कह रही हूँ, जब बे एरिया का मैंने गुरुजी के साथ कनेक्शन तो पता नहीं कितने जन्मों से है, कब से है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। आज ये शब्द भी लगा, ये मेरा क्लोज टू हार्ट है कि मैं इस शब्द के साथ मैं हमेशा गुरुजी को अपने पास पाती हूँ। जब भी मैं ये सुनती हूँ मेरे पास गुरुजी होते हैं, तब भी होते तो हमेशा ही हैं, पर बहुत मेरे को क्लोज लगते हैं उस समय जब भी ये शब्द कहीं भी चलता है। जनवरी 2011 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। उसके लिए भी मैं रमा बहल आंटी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो आज दुनिया में नहीं है, पर फिर भी उनका बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मेरे को ये रास्ता दिखाया। जानते वो बहुत देर से थे, पर जब गुरुजी की टाइमिंग्स होती है तब ही होती है। फिर थैंक यू संदीप आंटी का, जिन्होंने ये आंटी ने कहा बे एरिया के सत्संग की जर्नी शुरू करनी है, तो मैं ये कर रही हूँ। ऐसे जब जनवरी 2011 में रमा आंटी ने हम 3-4 लोगों को एक दूसरे के फ़ोन नंबर सेंड करें कि आप इनसे बात करो, बे एरिया में सत्संग शुरू करो, तब नहीं होते थे तब। तो करते करते फिर भी 6 मंथ्स लग गए कि सत्संग नहीं स्टार्ट, पता नहीं जब होना था। तो संदीप आंटी ने अगस्त 2011 में ये सत्संग स्टार्ट किया। अगस्त 6 में था फर्स्ट सत्संग जब हम गए, तब वह सिर्फ 7 संगत थी, 7 परिवार थे जो थे गुरुजी के। शायद गुरुजी की ये, और मेरे साथ ये हमेशा 7 का चक्कर रहता ही है। हर चीज़ मेरी 7 को ही होती है। मेरे बच्चे भी 7 डेट में ही पैदा हुए हैं। एक बड़ा बेटा मेरा 7 को हुआ अगस्त को, बेटी 17 को, बेटा मेरा 27 को, अब ग्रैंड डॉटर हुई है, वो भी 17 को हुई है। तो अच्छे बुरे जो भी काम होते हैं मेरे साथ 7 के साथ, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन है गुरुजी का। तो हम 7 मेंबर, मतलब कि जब ये हुआ सारा, गुरुजी ने जैसे भी किसको जोड़ा, तो 6 सत्संग में जाती रही। पर मेरे अंकल महेश अंकल आज गुरुजी के चरणों में है वो, और वो नहीं जाते थे क्योंकि मेरे 2000 में बेटे की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उनका भगवान से विश्वास उठ गया था बिल्कुल। वो प्रसाद तक भी नहीं लेते थे किसी से। और मेरे को ये कहा कि तुमने जाना है तो जाओ, मैं तेरे को मना नहीं करूँगा, पर मुझे नहीं कहना कि मेरे गुरु के परिवार में या सत्संग में कहीं भी जाओ तुम। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा है। मेरे को तो ड्राइविंग नहीं आती, कोई ले जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो घर बैठ के गुरुजी का नाम ले लेंगे। तो अमूल्य आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने 6 सत्संग गुरुजी के हर परिवार ने मंथली सत्संग शुरू किया। तो अगस्त में हुआ, फिर सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे जनवरी में हुआ। तो अब मेरे को ये लगता था कि मैं हर बार जाती हूँ तो शुरू में तो यही होता है ना कि सत्संग का कैसे पता चलेगा, हम मतलब कि ठीक है। तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं सबके घर जा रही हूँ, तो मेरा भी मन करता है गुरुजी को मैं अपने घर में बुलाऊँ। तो फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि मेरा मन कर रहा है कि अब मैं ही रह गई हूँ। वो बाकी तो संगत जुड़ती जा रही थी, पर फर्स्ट वालों में मेरा नंबर ही रह गया था। तो मैंने कहा अंकल को कि मैं सत्संग करना चाहती हूँ, तो क्या करूँ। कहते तेरी मर्जी है, कर ले। तो मैंने कहा फिर मैं क्या, उसमें तो आपको होना ज़रूरी है घर में। कहते ना ना ना, मुझे नहीं बिल्कुल भी कहना है। तो मीन टाइम फिर बॉबी अंकल भी वहाँ इंडिया से आ गए थे। आई थिंक 3rd सत्संग में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो और देखो गुरुजी की ऐसी मेयर, बॉबी अंकल का घर भी मेरी ही स्ट्रीट में, वही जहाँ मुझे नहीं पता था। जब इनसे पूछा, अमन आंटी से, कहते हैं हम लापेला ड्राइव वहीं पे रहते हैं। तो मैंने कहा मेरा भी वहीं पे ही है, पास ही है। तो इनके भाई की शादी थी फरवरी में, क्या नाम, जतिंदर की शादी थी यार।
तो आंटी ने ना सिख सत्संग में सबको संगत को बोल दिया था कि गुरुजी ने ऐसे ही बुलाते होते थे शादियों में, तो आप ना, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ सारी संगत ना मेरे बेटे की शादी पे आना। तो संदीप आंटी कहती है हाँ आंटी हम आएंगे जरूर, मतलब कि सारी संगत जो थी वहाँ पे। तो मैं आंटी कहते हैं हम उनके घर जाएंगे, मतलब कि जैसे कुछ था उनके घर में कोई प्रोग्राम रखा हुआ था तो जाके आ जाएंगे। क्या ठीक है। तो मैंने कहा आंटी मैंने अपने अंकल को बोला, वो कहते ना ना मेरे को नहीं कहना। मैंने कहा स्ट्रीट में ही तो है अपनी में, थोड़ा वॉकिंग पे नहीं है पर है, 2-3 मिनट की ड्राइव है, तो दे चलो मेरे को। कहते नहीं वहाँ भी तुम्हारे गुरुजी के ही सब लोग होंगे तो वो जय गुरुजी बोलेंगे, तो मैंने तो नहीं, मेरे को मत कहना, फिर वो मेरे को फिर अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके साथ ऐसे नहीं बात करूँगा। तो फिर आंटी कहते कोई नहीं आंटी नहीं जाते, कोई बात नहीं, हम आएंगे आपको ले जाएंगे और ड्रॉप कर देंगे। जब आंटी मेरे को ड्रॉप करने वहाँ पे आते हैं तो मैं आंटी को कहती हूँ आंटी मेरे घर तो चलो। कहते नहीं घर में तो आपके अंकल होंगे, वो तो हमारे से बात नहीं करेंगे, तो हमने नहीं आना, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा ना, उनको अच्छा नहीं लगता सत्संग वालों को मिलना। मैंने कहा नहीं इतने बुरे नहीं है, वो ठीक है, नहीं उनका मन कर रहा है तो उनकी इच्छा है, मैं फोर्स नहीं करूँगी। जब गुरुजी के टाइमिंग्स हैं, जब उनको जोड़ना होगा अपने आप जोड़ेंगे वो। तो आंटी अंकल आ गए घर पे, बैठे चाय वाय पी, तो बातें करते करते मेरे अंकल उनको कहते हैं तुम्हारी तो बातें बड़ी अच्छी लगी मेरे को, आप तो बहुत अच्छी बातें करते हो। सुखवीर अंकल कहते हैं तो फिर आप सत्संग में आया करो ना, सत्संग में अच्छे लोग आते हैं, कोई बुरी बात थोड़ा करते हैं हम लोग, अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, आया करो। तो मीन टाइम उसी सैटरडे शिवरात्रि वाले दिन मेरे घर में वो 7 सत्संग था, बे एरिया का 7 सत्संग ही था, वो भी 7 नंबर ही दिया गुरुजी ने। तो अंकल कहते ले मेरे को कह रहे हैं आना अगले सत्संग में मिलूंगा, आप आना, मेरे घर में सत्संग हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे मिलूंगा। जय गुरुजी। गुरुजी ने उस समय कैसे अंकल को मोल्ड किया, कैसे उनको जोड़ा, और वो आज का ही दिन था जब उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ था। और उस सत्संग में गुरुजी के टीचर डॉक्टर पन्नू जो है वो भी आए थे, उनकी फैमिली, और बहुत ही ब्लेस सत्संग था वो, बहुत ज़्यादा था। तो उसमें भी वो कि ऐसा गुरुजी ने एक क्या नहीं शेर उसमें भी गुरुजी ने एक कैसी, जो कहते हैं ना कि मिरेकल करा था, कि जिससे जो मेरे अंकल का शायद विश्वास बढ़ाना था गुरुजी में, या किसी संगत को ब्लेस करना था, या कोई ऐसी संगत आ गई थी जिसको नहीं लाना चाहते थे, तो ऐसा कुछ हुआ मेरे घर में उस डेट को। जब मंत्र जाप होने से पहले क्या होता है, बच्चे ऊपर थे तब, बच्चे भी आते थे, छोटे छोटे थे सबके बच्चे, मेरा भी बेटा 8 साल का था तब, तो वो ऊपर खेल रहे थे और नीचे लिविंग रूम में सत्संग होता है। मंत्र जाप से पहले वो सीढ़ियों से, ग्रिल से टक टक की आवाज़ आने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हैं, मैं जाके पूछती हूँ बच्चों को क्या होगा आपको। तो जब देखती हूँ तो एक आंटी के साथ, संदीप आंटी कोई नई संगत को लेके आए थे, 2 लड़कियाँ थी उनकी, एक थी आंटी थी, तो 3 जने वो आए थे। तो उनकी एक लड़की 12-13 साल की थी, वो छोटा नहीं थी बच्चा, उसके हाथ ग्रिल के साथ ऐसे बंधे हुए थे जैसे किसी ने हैंडकफ्स लगाए होते हैं उसको, और वो उसको उतार रही है, ऐसे कर रही है, और पता नहीं बच्चों ने क्या बांधा, क्या वो लॉक्ड हो गया था उसका ना हाथ वहाँ पे, तो खुल नहीं रहा था। तो उसकी मदर तो बड़ी कहती मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे तो वैसे ही घर में कुछ ऐसा हस्बैंड वाइफ में कुछ चल रहा है, झगड़ा हो रहा है कुछ ऐसे, तो वो तो इस लड़की को कुछ हो गया, तो मैं तो 911 को कॉल करूँगी, कोई के ऐसे करे। मैंने को नहीं, आज गुरुजी आप हमारे घर आए हो, कोई ऐसा चक्कर ना हो, कुछ ऐसा ना हो, और मेरे घर में, मेरे खुद के घर में कोई नहीं मानता मेरे सिवाय, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये परीक्षा की घड़ी है, आप जो करोगे प्लीज़ आप हमें बचाओ, कैसे हो। अब कैसे कहूँ गुरुजी को, इतना शोर, नीचे वो सत्संग चल रहा है, ऊपर मैं सोच रही हूँ मेरे को कोई अकेला क्वाइट सा स्पॉट मिले, जैसे जहाँ पे मैं घर के बाथरूम के अंदर साइड पे कोने पे खड़ी होके हाथ जोड़ के 1 सेकंड के लिए, गुरुजी आप, मैंने सुना है सत्संग में आप आते हो, अगर आप आते हो ना तो आज ये कुछ ना होने देना, कोई ऐसा गलत ना हो कि जिससे हमेशा के लिए हमारे ऊपर कुछ ऐसी बात आ जाए। तो ये इंडिया तो है नहीं है, अमेरिका, यहाँ तो फिर हम भी ज़्यादा देर नहीं हुए थे, 2-3 साल हुए थे आए थे, तब इंडिया से पता भी नहीं था इतने रूल्स रेगुलेशन क्या। तो पता नहीं क्या मेरे मन में आता है, मैं बाहर निकलती हूँ, आके अपने बेटे से पूछती तेरी, तुम टॉयज़ ही खेल रहे थे बच्चे सारे, तेरी बकेट कहाँ है जिसमें वो टॉयज़ पड़े थे, उसमें मोर देन 100 छोटी छोटी कारें थी, पता नहीं क्या कुछ था। तो मैंने वो बकेट उठाई, बेड के ऊपर ऐसे उल्टा दी, जैसे ही उल्टाती हूँ वही 8 साल का बच्चा मेरे को बोलता है, कहता है
मम्मी ये छोटी सी की पता नहीं किसकी है। जैसे ही वो की मेरे हाथ में आती है, और उस लेडी के पास 912 नंबर उसने डायल कर चुकी थी, तीसरा करना था। मैंने कहा स्टॉप कि आप ना करो, मेरे को ये ट्राई करने दो, ये तो नहीं है। देखा तो वही की थी, और वो शी वॉज प्लीज विद दैट। तो ये गुरुजी ने अपना सारी संगत को नीचे आके इतना मतलब कि मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी धन्यवाद, आप हमेशा, चाहे वो एक संगत का सत्संग हो, चाहे वहाँ पे 20 संगत बैठी हो, लाखों करोड़ों बैठी हो, आप तो हमेशा होते ही हो, उनके पास होते हो। और उसके बाद मेरे अंकल का इतना विश्वास हो गया कि मेरे को नेक्स्ट सत्संग में कहते कहाँ है सत्संग, मेरी सेवा डाल दे। तो मैंने कहा अच्छा आपने जाना है, हाँ हाँ, तूने क्या सेवा ली है, मैं वो लेके आता हूँ। मतलब कि फिर तो इतना इंटू हो गए थे। 6 पता नहीं गुरुजी ने उनके कोई कष्ट डाले थे, क्या करना था। और गुरुजी ने 2012 से लेके 2018 तक उनको अपनी सेवा में लगाए रखा। और बाकी गुरुजी अपने चरणों में ले गए उनको। और कई बार उन्होंने मेरे को ड्रीम में दिखाए भी हैं कि वो गुरुजी के ही साथ है। तो मेरे को बहुत शांति मिलती मन में कि मेरे को अभी भी रिसेंटली मेरी जिस दिन वो ग्रैंड डॉटर जो है वो उसकी 17th को मेरे को सुबह ही अंकल का ऐसे इतना हंसता हुआ चेहरा ऐसे नज़र आया। तो मैंने कहा कि नहीं, वो खुश हैं कि जैसे भी हम हैं। तो बाकी गुरु परिवार जो है उसका भी मेरे साथ इतना मतलब कि मेरे को अपना, मेरे लिए वही मेरे भाई बहन है, वही मेरा परिवार है, वही मेरा मायका ससुराल, सारे वही हैं। और जैसे उन्होंने मेरे को संभाल के रखा, और जैसे ये आंटी प्यार करती हैं, मेरे को बुलाती हैं संदीप आंटी के, मतलब कि मैं इन लोगों का, मैं पता नहीं गुरुजी, मैं इनका देना नहीं दे सकती। गुरनीत आंटी के साथ इतना प्यार है, मैं बताने। लास्ट मिनट में अंकल को जो बुके आता है, मुझे नहीं पता होता वो कौन भेज रहा है। और जब बाद में अंकल चले जाते हैं तो गुरनीत आंटी ने उनको वो बुके भेजा होता है। तो वो गुरुजी लेने आए थे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई थी। और वो, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि वो अंकल गुरुजी के चरणों में है। आज आंटी ने ये मेरे को बोला, आंटी आना नहीं, आपने एनिवर्सरी है गुरुजी के आने की। मैंने कहा हाँ नहीं, ज़रूर आऊँगी। गुरुजी मेरे घर में भी आज के दिन आए थे, और अंकल को भी आज कनेक्ट किया था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना प्लीज़ संगत जी। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। थैंक यू अंजना आंटी। आज अंजना आंटी ने शॉर्ट में सत्संग सुनाया है। नेक्स्ट टाइम अगले सैटरडे फिर से आंटी बुक हैं उसके आगे का सत्संग कर शेयर करने के लिए। तो बॉबी अंकल, ना बॉबी अंकल विल शेयर द सत्संग। थैंक यू बॉबी अंकल। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की। संगत जी, आज मैं सत्संग शेयर करता हूँ। आज कल मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे काम पे जाता हूँ तो मैं एक सत्संग सुन रहा था। तो देखो गुरु जी ने जिस तरह भी किया है, जिसका भी किया, सबके साथ ही वैसा किया है, लेकिन सबके टाइम पे अलग अलग किया है। मोहन अंकल का सत्संग सुन रहा था तो उन्होंने बता रहे थे, पहले तो कह रहे थे कि किसी ने मेरे को कहा भी तेरे को ऐसी प्रॉब्लम है तो इदा कर दिल्ली जा, गुरु जी हैं तो वहाँ जाके मिल। उस समय वो कहता भी इन्नी दूर दिल्ली मैं किदा जावा, भी दूर दिल्ली बहुत दूर है, रहने देना बैठी कितने हो फिर जाइए। तो फिर भी उसने कहा भी नहीं इदा कर तू जा कर आ। उस समय समझ कि ऐसा ही था कि दिल्ली भी बहुत दूर लगती थी, मतलब कि आना दिल्ली आना जाना भी बहुत मुश्किल होता था, मतलब काफ़ी दूर ही लगता था। तो एक बार वो फिर वो किसी तरह कह के पूछ के तो फिर एक बार दिल्ली गए और फिर वहाँ रास्ता भूल गए, क्योंकि उस समय तो कोई ना नेविगेशन था ना कुछ था, ऐसे ही जाना पड़ता था। तो फिर वो जो ड्राइवर था उसको बोला कहीं ऐसे ऐसे एड्रेस बताया उन्होंने फ़ोन करके। तो फिर वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पहुँचे तो गौरव पता नहीं बाहर खेल रहा था। तो वो गौरव जी पूछा, वो कहता मैं गौरव को भी नहीं जानता था। तो फिर उसने बताया कि हाँ गुरुजी अच्छे ही है, भी चलो आ जाओ फिर कोई नहीं। तो फिर अंदर जाके कहते मैं दर्शन किए तो वैसा फिर मैं आया डेली। और फिर गुरुजी जिद्दां बुलाने लग पे तो फिर दिल्ली इदा पास मैंने पास में लगने लगी भी दिल्ली ज़्यादा दूर है ही नहीं। तो गुरुजी की यही ब्लेसिंग होती सी भी पता भी नहीं लगता सी, फिर जब गुरुजी बुलाते थे वो टाइम का भी नहीं पता लगता था। तो फिर गुरुजी ने उन्होंने कहा भी तो अपना मकान बना। पैसे भी इतने ही होते थे उस समय की, बहुत पहले की बातें हैं। तो पैसे भी उतने ही होते थे तो मकान बनाना भी उस समय को भी अभी भी मुश्किल है, तो उस टाइम भी मुश्किल ही होता था।
तो कहता फिर कहता गुरु जी कहते चल नीया भरदा है। तो उसने क्या किया भी 5 ईंटें गुरु जी से ब्लेस करा के ले गया। गुरु जी ने उसको जो दिन बोला जाके उसने उधर नींह भरती। कहता हमारे दिमाग में ये था भी चलो नींह थले भी भर लवांगे, एक कमरा बना लेंगे रहने के लिए और फिर बाकी बाद में देखेंगे। कहता असी यही सोचा जी। कहता 10,000 रेत सटा ली, फिर बजरी सटा ली, सीमेंट सटा लिया, रेता सटा लिया भी इतना की बड़ी मुश्किल से होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वो गुरु जी की जो ब्लेसिंग होती है वो जब आप गुरु जी को जो ब्लेस करा के जब गुरु जी सानू आगे भेजते हैं तो उस चीज़ की जो वो चीज़ होती है वो गुरु जी की ब्लेसिंग की बात ही कुछ और होती है। कहता वो बना दे 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा करते 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 असी कहते महीने के 2 महीने 1.5 महीने से 2 महीने से थोड़ा बहुत बना के इतने पैसे से गए थे। कहता बनाते बनाते पूरी कोठी बना ली। कहता पूरी कोठी तैयार करके कहता 1 साल के बाद फिर गुरु जी कहते भी कहता गुरु जी भी शिफ्ट कदों करिए। वो कहता गुरु जी कहते आओ कंजरा पहले तू छोटे मकान 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ बड़े जा गया, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ आज़ादी मिल गई है तो आज़ादी मिल गई है तो मतलब जो हूँ तू की है कि आज़ादी मिली है तो 15 अगस्त को जाके शिफ्ट करते हैं। 15 अगस्त को इंडिया को भी मिली थी तो फिर वो 15 अगस्त को जाके वो मतलब कि उसने शिफ्ट किया। तो सेम टू सेम हमारे साथ भी ऐसे हुआ। उस समय जब मकान बनाना था तो पैसे भी इतने ही थे, इतने कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होंगे थे साढ़े को भी। तो फिर पहले गुरु जी कहते प्लॉट ले लो, प्लाट फिर लिया गुरु जी की कृपा से। जब गुरु जी ने बोला उसके बाद पैसे भी पता नहीं कहाँ से आ गए। और फिर कम से कम 1 साल गुरु जी ने हमें शुरू नहीं करने दिया। साढ़े दिमाग की यही समय का गुरु जी किराए के रहने हैं भी कम से कम 1 कमरा बन जाए तो चलो किराए से बच जाएंगे। पर गुरु जी कितने गुरु जी जितनी बार पूछना गुरु जी कहते नहीं कंजरो हले थानू काली पई हो, रहन दो हले रहन दो। फिर कम से कम 1-1.5 साल बाद गुरु जी ने अपने आप खुद ही बोला। एक दिन मम्मी इदा बाहर बैठे जी, गुरु जी कहते आंटी तो हले तक कोठी बनाई नहीं, चल आंटी जाके शुरू कर ला। फिर ऐसे ही मैंने किया। तो उस समय जो बात थी तो मैं कम से कम 4-5 ईंटें ले गया तो गुरु जी से ब्लेस करा के ले गया। तो उस समय हम दुगरी भी जानते, दुगरी से भी जितना जहाँ पर गुरु जी का जन्म स्थान था वहाँ से भी हम 1 ईंट उसमें लेकर आए हुए थे बहुत पहले। तो फिर हमने वो सारी मिला के नींव में लगा, मतलब नींव के अंदर पूरी लगा दी। जिद्दां ही नींव में सारी ईंटें लाती हैं तो उसके बाद हमारे साथ भी ऐसे हमने सोचा भी 1 कमरा बना लेते हैं, बाकी बाद में बना लेंगे। और यकीन मानो संगत जी ऐसा हुआ कि फिर 1 कमरा बनाया, फिर दूसरा तैयार किया, फिर तीसरा कर लिया। मतलब फिर तो गुरु जी ऐसे पैसे भेजते रहे कि कम से कम हमने कि एक बार तो किचन पूरी बना दी, बना के फिर सारी तोड़ दी, हमें पसंद ही नहीं आई। और तोड़ के फिर दोबारा ईंटें लाए, फिर उसको लाए, फिर उसको दोबारा बनाया और कर करा के पूरे मकान के ऊपर पूरा मतलब पूरी कोठी पूरी लेंटर डाल दिए। तो गुरु जी की ब्लेसिंग वो होती है जब गुरु जी के पास हम आते हैं तो जब गुरु जी ब्लेस करते हैं तो फिर वो गुरु जी छोटी मोटी चीज़ नहीं देते, गुरु जी बहुत कुछ दे देते हैं। वो हमें जब लेना आना चाहिए। उस समय तो ये था भी जिद्दां गुरु जी को जाते थे, गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी कोई बात होती थी, कोई गल होती थी, गुरु जी ने पुछ लीदा सी, कह दीदा सी। लेकिन अब वो चीज़ें तो मतलब फिर भी हम थोड़ा सा महसूस तो करते ही हैं। तो उस समय तो कोई भी गल होती थी, जैसे कोई भी बात होती थी गुरु जी के पास चले जाते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं बताऊँ भाई मेरा भाई था जॉन्टी, ये क्या था कि इसका 7th क्लास का रिजल्ट आना था। तो मैंने इससे पूछा सुबह सुबह, तो मैंने कहा भी जॉन्टी भी तो बता तू पास हो गया? मैंने कहता हाँ भाजी पास है। मैं फिर थोड़ी देर बाद मैं चलो थोड़ी 2 घंटे बाद फिर सुबह 7 बजे की बात थी, फिर 8 साढ़े 8 बजे फिर मैंने पूछ लिया। मैं क्या भी बता भी तू पास है? कहता हाँ भाजी पास है, मैं पास है। मैं फिर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा पास ही होगा। तो उस दिन फ्राइडे या सैटरडे था। तो फिर मैं कहा मम्मी इदा कर दें, चलो बोल दो पास रहा है, चलो तो स्कूल जाए मिल आने जाके टीचर को, वैसे मिलाते जाके। वो जैसे स्कूल के अंदर एंटर वो टीचर भी ऐसे जा बाहर वहीं घूम रहा था। तो कहता जितेंद्र के ब्रदर हो? मैं क्या हाँ जी। कहता वो तो फेल है, उसने पहले जाते ही फेल बोल दिया। तो हमने उसको काफ़ी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भी तो इस साल कर दो, चलो अगले साल हम उसकी ट्यूशन लगा देंगे, पास करवा देंगे। कहता नहीं वो अगले साल चलेगा नहीं, वो पढ़ता नहीं है, ये है वो करता वो माने ही नहीं बात। फिर हम प्रिंसिपल के पास चले गए। प्रिंसिपल भी कहता देखो हमारे पास ये यूनिट टेस्ट के नंबर होते हैं, सारे चेंज करने बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं होता भी इस साल तो आप रहने दो उसको, कल तो रिजल्ट है सुबह मंडे को, तो मुश्किल हो जाए, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो फिर हमने काफ़ी समझा लेकिन वो माना ही नहीं। तो फिर मैं घर आके सुनता मैं क्या वो तो कहता फेल है। तो फिर हमने चलो उस समय इतना पता नहीं था, गुरु जी के बारे में भी नहीं पता था कि इस तरह हो जाता है। तो मैं तो कि चलो जॉन्टी चल मम्मी कहती भी मैं फेल तो है, मैं उत्थे की करना गुरु जी के जाके तुसी जाओ दोनों जने। तो जॉन्टी कहता चलो मैं चलता। मैं और जॉन्टी देखो गुरु जी के पास गए।
तो गुरु जी के अंदर नीचे बैठे सामने जहाँ गुरु जी का कमरा उसके पास के नीचे बैठे हुए थे। असं जाके मत्था टेकिया ऐसे बैठ गया। गुरु जी ने चाय प्रसाद दिया, ये दिया, समोसा प्रसाद लिया, खाया। तो उसके बाद कम से कम 10 बजे के आसपास सानू आगे दे दिए जाओ। तो फिर जोंटी ने कुछ बताया नहीं, वो बाहर आ गया। तो बाहर आ गया तो मैं क्या जोंटी तो गुरु जी ने दसता दे, कहता भाजी हम फील्ड आएगा उत्थे मैं की दसा। मैं क्या तू गुरु जी ने दस दे भी कल मेरा रिजल्ट आना। अब यकीन मानो संगत जी ऐसे ही हुआ। तो गुरु जी के पास फिर गया तो गुरु जी ने झटका मारे हम, कंजरा हुण की करना आया तू। जब गुरु जी झटका मारते तो आदमी पूरा हिल जाता होता कि हो क्या गया। तो इसने घबराते डरते गुरु जी ने कहा गुरु जी कल मेरा सोमवार को रिजल्ट है, जा कंजरा दौड़िया पास हो गया। अब उस समय लगा नहीं, मैं सोचा भी ऐसे गुरु जी मजाक कर रहे हैं या कर रहे, कहता गुरु जी कहते पास है। मैं क्या शायद गुरु जी मजाक कर रहे होंगे। अब यकीन मानो सोमवार को रिजल्ट है, रिजल्ट देने भी नहीं जा रहा। तो मैं क्या कहता फील्ड आएगा उत्थे की करना, गुरु जी गल भी नहीं याद आ रही। और फिर वो बाई द वे लेने गया तो जाके देखा ये पास है। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग होती है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं। ये साढ़े हमारे अंदर वहम होंगे भी गुरु जी ऐदा नहीं करते। गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने गुरु जी के हाथ में कड़ा देखा होगा, जो सिल्वर का कड़ा होता है, वो सानू ना सवेर में गुरु जी उतार के दे देते थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे 7-8 बजे उतार कर दे देते हैं। तो हम उसके ऊपर कॉलगेट लगा के मतलब कभी एक पकड़ के उसको रगड़ रहा है कपड़े से, फिर दूसरा कॉलगेट लगा के कपड़े से रगड़। सारा दिन हम वही करते रहते थे और उसको चमकाते रहते। और फिर शाम को गुरु जी के कम से कम जब तैयार होकर आते थे फिर 4-5 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के, फिर वो कड़ा पहनते थे। तो गुरु जी की तो बहुत ब्लेसिंग है, गुरु जी को तो इतनी ब्लेसिंग है। और तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। गुरु जी तो जिस तरफ अपनी उंगली कर देते थे, फ्रैगनेंस गुरु जी की उस तरफ चली जाती थी। और गुरु जी की फ्रैगनेंस का ही मैंने कितनी बार बताया कि फ्रैगनेंस इस तरह की गुरु जी की फ्रैगनेंस होती थी, वो फूलों की भी नहीं कह सकते, वो कुछ अलग ही फ्रैगनेंस होती थी उसमें। अब तो चलो हम यहाँ पर यूएस में रहते हैं, यहाँ पर इतनी ना ठंड पड़ती है ना इतनी गर्मी पड़ती है, मौसम इतना नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या होता था, जब हम गुरु जी के पास भी, जैसे गर्मी होती है, जून जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, तो गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो आपको पता है इंडिया में कितनी गर्मी होती है, स्कूटर में जा रहे हैं, मिट्टी धूल सब कुछ है। और उस समय तो ये लगता था कहीं पर जाएँ हमें ठंडा पानी का गिलास मिल जाए वही बहुत है। तो जब गुरु जी के पास जाते थे तो वहाँ पर एक अजीब सी फ्रैगनेंस होती थी। और जैसे वहाँ पर जाके बैठते हो, हमारी जो थकावट होती है, थकावट एकदम उतर जाती, मतलब पता ही नहीं लगता था भी क्या हुआ, कैसे हो गया। मतलब वो फ्रैगनेंस का वो मतलब कि ऐसा था कि मतलब उसमें ऐसा चमत्कार हो जाता था कि आपकी जो थकावट है बिल्कुल ही दूर हो जाती थी। तो फिर गुरु जी ऐसे कि जैसे जब चंडीगढ़ चले गए तो मैं फिर गुरु जी के पास से फिर गुरु जी ने मेरे मोटरसाइकिल दिलवाया था, बुलेट मोटरसाइकिल। अब ये देखो कि गुरु जी के पास हमने जाना, मैं जैसे बाबा जाता सी तो फिर साबी या मम्मी के साथ जाना। अब वो जलंधर से चंडीगढ़ का सफ़र कम से कम 3 घंटे का लगातार ही ड्राइव है मोटरसाइकिल के ऊपर। और उस जैसे गुरु जी के पास ये गुरु जी रात उनका रख नहीं देते थे, गुरु जी रात को भेज देते थे। जैसे 8 बजे या 7 बजे गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी 10-11 बजे गुरु जी ने वापस भेज देते थे। और फिर वहाँ पर रास्ते तो हमारी वही था, मैंने पहले भी बताया कि गुरु जी के पास सीधे आओ और सीधे जाओ। तो फिर जितना गुरु जी को जाते होते थे तो गुरु जी भेज देते थे और फिर वहीं से मोटरसाइकिल चला के 3 घंटे फिर वापस। अब वो जो 3 घंटे 6 घंटे चला के तो आदमी की पूरी जैसे हड्डियाँ भी है ना, पूरी मसल्स ऐसी हो जाती थी, मैं कुछ बता नहीं सकता। फिर कई बार तो मैं जैसे इस समय मंदिर चले जाते थे डायरेक्ट, तो मंदिर जलंधर मंदिर में, तो फिर वो सुदाम वहाँ पर जाके जैसे मत्था टेकते या चाय प्रसाद लेते थे रात को 10-11 बजे, और उसके बाद वो थकावट ही एकदम दूर हो जाती थी, तो पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। तो गुरुजी की तो लीला बहुत अपरंपार है। गुरुजी महासेवाएं कुछ भी कर सकते हैं, इनकी तो कृपा इतनी है। और गुरुजी तो बीमारियों की भी इतना करते हैं, गुरुजी तो महासेवा, इनके आगे तो कुछ भी नहीं है। और संगत जी मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि गुरुजी की कृपा से गुरुजी के अकाउंट में नियर अबाउट $60,000 हो चुके हैं। और संगत को मैं बताना चाहता हूँ, कई संगत पूछती है, कई संगत